हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस सरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडिया अंडर 20 से। तो रंजन चौधरी ने अपकमिंग अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर्स के लिए इंडिया की जो 23 मेंबर की स्क्वाड है वो अनाउंसमेंट कर दी है। रिसेंटली साफ अंडर 20 चैंपियनशिप में जो स्क्वाड थी उसमें से 3-4 प्लेयर को उन्होंने ड्रॉप किया है, जिसमें गोलकीपर में लियोनेल डार्ली रिमे को उन्होंने ड्रॉप कर दिया है और उसकी जगह पे दिव्याज धवल ठक्कर को उन्होंने पिक किया है। बाकी दोनों गोलकीपर आपके साहिल एंड वो यहाँ पे प्रियांश दुबे यहाँ पे सेम है। अगर हम बैकलाइन की बात करें तो बैकलाइन में हमारे जो कैप्टन थे रिकी मिते, उनको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया गया है। मे बी ओडिशा एफसी ने उनको रिलीज़ नहीं किया हो क्योंकि वो आईएसएल की स्क्वाड में है। सो उसकी जगह पे एल हेम्बा मिते लेके आया है वो। देन मिडफील्ड में यहाँ पे गुरनाथ सिंह गरेवाल, उसका भी आई थिंक सेम सिनेरियो हो सकता है कि वो ईस्ट बंगाल की यहाँ पे आईएसएल स्क्वाड में है, तो उसकी जगह पे ईशान सिसोदिया को लाया गया है। तो यही 3 चेंजेस यहाँ पे जो लास्ट साफ चैंपियनशिप में स्कोर थी उसमें से किए गए हैं। इंडिया का जो पहला मैच है एएफसी अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर्स में वो है 25 सितंबर को मंगोलिया के सामने, एंड इट इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग बिकॉज जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने साफ अंडर 20 चैंपियनशिप में दी है तो उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं कि भाई कि हम क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके सामने चैलेंज है ईरान, मंगोलिया एंड लाओस। नो डाउट मंगोलिया एंड लाओस को हमें हराना चाहिए, बट जिस तरह की हमारी टीम ने परफॉर्मेंस दी है उससे उतनी ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। बट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट। यहाँ पे आपको अपना जो बेस्ट फुटबॉल है वो देना पड़ेगा, तभी जाके इंडिया यहाँ पे आफ्टर मे बी 17-18 ईयर्स, आई थिंक लास्ट 2006 में हमने अंडर 20 का जो एफसी एशियन कप है वो खेला था। तो अगर हमें अच्छा करना है आगे तो इस तरह के जो भाई आपके कॉन्टिनेंटल यूथ टूर्नामेंट है, अंडर 17 एशियन कप, अंडर 20 एशियन कप, अंडर 23 एशियन कप, उसमें लगातार आई थिंक आपकी टीमों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर रंजन चौधरी बिकॉज जिस तरह की परफॉर्मेंस मैंने जैसे बताया कि साफ अंडर 20 चैंपियनशिप में थी उससे तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है। बाकी देखते हैं कि किस तरह से हमारी टीम परफॉर्म करती है। लेट मी नो गाइस, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम के लेफ्ट बैक आकाश मिश्रा, जो कि एट द मोमेंट एसीएल इंजरी के चलते बाहर चल रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली एक मीडिया को इंटरव्यू दिया है एंड वहाँ पे उन्होंने सभी जो फैंस है इंडियन फुटबॉल के उनसे सॉरी बोला है और उन्होंने बोला कि हमने कंट्री को लेट डाउन किया है जिस तरह से हमारी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन राउंड 2 में परफॉर्मेंस रही है। सभी प्लेयर कहीं ना कहीं इनसाइड ये जानते हैं कि उन्होंने भाई सभी को डिसअपॉइंट किया है, बट उन्होंने बोला कि आप हमको इसी तरह से सपोर्ट दिखाते रहिए, वी विल डेफिनेटली ब्रिंग स्माइल टू योर फेस, ऐसा उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला है। सो आई थिंक हम सबको पता है कि इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था राउंड 3 में जाने का, बट जिस तरह से हमारी परफॉर्मेंस अफगानिस्तान के सामने पर्टिकुलरली रही वहाँ से हमारा जो सारा चांसेस था वो यहाँ पे क्या बोलते कि हमने वेस्ट कर दिया। एंड आई थिंक टीम को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी पहले ले लेनी चाहिए थी अगर वो यहाँ पे जेन्युइनली इस चीज़ को बिलीव करते। बट अच्छी चीज़ है, लेट होप सो कि जो ड्रेसिंग रूम है एंड जो प्लेयर है उसमें अपकमिंग मैचेस में वो फायर, वो डिज़ायर दिखे, एंड पर्टिकुलरली एशियन कप क्वालिफायर्स नेक्स्ट मार्च 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो उसमें आई होप कि भाई टीम अपना जो एक वो हंगरनेस है वो दिखाए, ताकि इंडिया भाई रेगुलर आपको एशियन कप जैसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एंड विदाउट नेशनल टीम सक्सेस इंडिया में भी फुटबॉल को हम सबको पता है कि ग्रो करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि आपकी नेशनल टीम का बेटर करना ज़रूरी है। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो भाई इस सीज़न का आईएसएल भाई कुछ अलग ही तरीके से शुरुआत हुआ है। किसी ने भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं की होगी कि भाई जो लास्ट सीज़न की मिड टेबल या फिर बॉटम हाफ ऑफ द टेबल वाली जो टीमें थी वो इस तरह से शुरुआत करेगी और एक के बाद एक जो इस सीज़न के शील्ड कंटेंडर, कप कंटेंडर है उनको हराएगी। भाई परसों हमने देखा था कि भाई पंजाब एफसी ने यहाँ पे लगातार बैक टू बैक मैचेस जीते एंड कल भाई जमशेदपुर ने भी वही किया। 2 चैंपियन साइड यहाँ पे एफसी गोवा को पहले उन्होंने हराया एंड कल भाई जिस तरह से उन्होंने मुंबई सिटी को हराया। तो खालिद जमील बॉल इज रोलिंग भाई एंड रोलिंग रियली रियली फास्ट, जम के खेल रही है भाई उसकी जमशेदपुर। एंड 3-2 से उन्होंने अपने ही घर पे इन फ्रंट ऑफ द 16,000 फैंस यहाँ पे मुंबई सिटी जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को हराया। एंड जो उनकी टैक्टिक्स थी खालिद जमील की, जिस तरह की फुटबॉल है कि लॉन्ग बॉल, सेकंड बॉल विन करना, सेट पीसेस, कॉर्नर, इसको उन्होंने बेहतरीन तरीके से उनके प्लेयरों ने एग्जीक्यूट किया। एंड दैट्स वाई दे यू कैन से कि 1-0 से डाउन थे वहाँ से कमबैक करके उन्होंने वो विक्ट्री हासिल किया। अब देखिए 3 में से 2 गोल उनके सेट पीसेस से आए हैं। दूसरी साइड मुंबई सिटी ने अपना जो प्लान है आई थिंक वो एग्जीक्यूट तो सही तरीके से किया, बट उसको यहाँ पे फिनिशिंग टच नहीं दे पाए, मैं ये बोलूँगा। क्योंकि फर्स्ट हाफ में जो पहला गोल आया निकोलस कैरोलिस का, दैट वाज एब्सोल्युटली बैंगर ऑफ अ गोल। एंड उसके बाद जिस तरह से लगातार 2-3 पिक चांसेस बन गए थे, दैट शुड बी ऑल्सो क्लियर कट चांसेस। ऐसा नहीं था कि भाई आप चांसेस थे या फिर ऐसा था, वो
जस्ट ओनली फिनिशिंग वॉज मिसिंग ऑन दोज 2-3 चांसेस। अदरवाइज फर्स्ट हाफ में मुंबई सिटी 3-4 गोल मार सकती थी। सेकंड हाफ में भी काफ़ी बार वो यहाँ पे क्या बोलते कि 14 यार्ड बॉक्स में पहुंचे, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिनिश नहीं कर पाए। सेकंड हाफ में अगेन यहाँ पे यूएलवेन नाइफ का अनदर बैंगर आया एंड 2 गोल उन्होंने वो वहाँ से स्कोर किए। बट अगर हम मुंबई सिटी की बात करें तो डिफेंस लाइन को उनको यहाँ पे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। पीटर केटकी ने भी सेम चीज़ बोली कि हमने 2 मैचेस में 5 गोल कंसीड किए हैं, जिसमें से 4 गोल सेट पीसेस के थ्रू आए हैं। सो वो ऐसा एरिया है कि जहाँ पे मुंबई सिटी को अपनी बैकलाइन को यहाँ पे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। साहिल पनवर इज नॉट लुकिंग यू कैन से कि अप टू दी मार्क अभी तक यहाँ पे, तो वो एक लेफ्ट बैक में उनके लिए इशू है। मेहताब सिंह ने भी काफ़ी गलतियाँ की। कल के मैच में क्रोमा ने भी कुछ यहाँ पे सिली पासिस मिस पासिस किए। सो देर आर कपल ऑफ एरियाज की जहाँ पे मुंबई सिटी को फाइन ट्यून होने की जरूरत है। एंड कल जमशेदपुर ने बॉक्स के अंदर काफ़ी कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग की। अब जैसे मैंने बोला कि भाई दोनों गोल जो उनके आए वो आउटसाइड बॉक्स से लॉन्ग रेंजर से आए। जब भी मुंबई सिटी यहाँ पे इनसाइड दी बॉक्स जा रही थी, यहाँ पे काफ़ी कॉम्पैक्ट तरीके से उन्होंने शॉट ब्लॉक किए उनके डिफेंडर ने। तो आई थिंक जो खालिद जमील की गेम स्टाइल है और उनकी जो टैक्टिक्स थी उनको यहाँ पे अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया। एंड थोड़ा सा उन्होंने मुंबई सिटी के ऊपर डिग लेते हुए पोस्ट मैच में भी बोला कि सिर्फ पोजीशन रखने से आप मैच विन नहीं कर सकते, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडॉप्ट भी करना पड़ता है। बट लेट्स सी मुंबई सिटी किस तरह से नेक्स्ट अपकमिंग मैचेस में रिएक्ट करती है। एंड जमशेदपुर के लिए इट्स यू कैन से कि ड्रीम स्टार्ट, 2 out of 2 विन एंड अगेंस्ट 2 क्वालिटी साइड एफसी गोवा एंड मुंबई सिटी। तो इससे बेटर स्टार्ट हो नहीं सकती थी। उनके सभी प्लेयर आप देखिए, जावी हर्नांडिस ने भी कल ब्रेस मार दिया, आपके जॉर्डन बरे ने भी फिर से गोल मारा, जेवियर सिवेरो लुक्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, इमरान खान जबरदस्त दिख रहे हैं। सो लॉट्स ऑफ पॉजिटिव फॉर खालिद जमील एंड लेट्स सी कब तक जमशेदपुर अपना ये जो विनिंग स्ट्रीक है उसको कंटिन्यू रख पाती है। दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देन बात करते हैं उसके बाद वाले मैच के बारे में, जो कि था मोहम्मदन एससी वर्सेस एफसी गोवा के बीच में। अगेन अ ब्रिलियंट मैच एंड मोहम्मदन एससी डेफिनेटली डिसअपॉइंट होगी जिस तरह की उन्होंने फुटबॉल खेली उससे भाई, क्योंकि ज़बरदस्त चांसेस बनाए, 22 शॉट्स उन्होंने इस मैच में लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उनको 1-1 से ही यहाँ पे क्या बोलते हैं कि संतोष होना पड़ेगा और 1 ही पॉइंट वो जीत पाए, जबकि इजीली ये उनके लिए 3 पॉइंट वाला गेम था। बिकॉज एफसी गोवा वर एब्सोल्युटली यू कैन से कि ट्रेश, बिल्कुल मतलब फर्स्ट मैच में अगर आप देखिए जमशेदपुर के सामने एफसी गोवा ने एटलीस्ट फर्स्ट हाफ अच्छा खेला था, इधर भाई पूरे मैच में ही वो कहीं दिखे नहीं। एंड मोहम्मदन ने भाई एक के बाद एक जबरदस्त चांसेस भाई, कार्लोस फ्रेंका के आप देखिए कितने बेहतरीन चांसेस बने। आई थिंक कट्टीमनी वाज दी मैन ऑफ द मैच इस मैच के होने चाहिए भाई एफसी गोवा के लिए, बिकॉज जो ये 1 पॉइंट मिला है उसकी बदौलत ही मिला है, नहीं तो अदरवाइज गेम कब का खत्म हो चुका होता। वो जो सादिकू का गोल लास्ट में आया, नो डाउट दैट वाज अ गुड हेडर एंड ब्रिलियंट गोल, बट वो गोल का कोई वैल्यू ही नहीं रहता क्योंकि आप 90 मिनट में ही 3-4 गोल कंसीड कर जाते हैं। इतने चांसेस भाई मोहम्मदन एससी ने बनाए हैं। एलेक्सिस गोमेज अगेन ब्रिलियंट एंड पहला गोल उन्होंने यहाँ पे मोहम्मदन एससी के लिए आईएसएल में स्कोर किया है थ्रू दैट पेनल्टी। बट यहाँ पे आंद्रे चंद्रशॉफ ने एक चीज़ ज़रूर बोली कि हमारा प्री सीजन काफ़ी छोटा था, 25 डेज का था, तो वो अगर बड़ा होता तो डेफिनेटली हम और ज़्यादा फिजिकली फिट होकर आते, क्योंकि दोनों मैच में हमने देखा कि उन्होंने इंजरी टाइम में वो फोकस लूज करने से गोल कंसीड किए हैं। नॉर्थ ईस्ट के सामने भी सेम सिनारियो था, इधर भी हमने सेम सिनारियो देखा, तो उन्होंने बोला कि हम 90 मिनट तक वो फोकस कॉन्सेंट्रेशन के साथ खेल नहीं पा रहे। सो आई थिंक दैट इज द एरिया वेयर मोहम्मदन हैज टू इंप्रूव एंड अगर वो कर लेते हैं देन डेफिनेटली दे कैन सरप्राइज दिस सन। जिस तरह की फुटबॉल वो खेल रहे हैं, आई थिंक इट्स रियली गुड टू सी। एंड मनोलो मार्केस ने बोला कि उन्होंने भी एक्सेप्ट किया पोस्ट मैच में कि भाई वी डोंट डिजर्व दिस 1 पॉइंट, बिकॉज उस तरह की फुटबॉल उन्होंने खेली है। एंड एक चीज़ और उन्होंने एक्सेप्ट की कि मेंटल यहाँ पे फिजिकलिटी या फिर टेक्निकल एबिलिटी या फिर टैक्टिक्स का मेरे को उतना ज़्यादा वो क्या बोलते कि हमारी टीम में कमी नहीं दिखती, इट्स ऑल अबाउट द मेंटल ब्लॉक। उन्होंने बोला कि आई डोंट नो कि क्या टीम में मतलब वो मेंटल ब्लॉक है कि उस तरह की एफर्ट टीम से नहीं आ पा रही है। सो लेट्स सी एफसी गोवा के लिए किस तरह से आगे चीज़ें अनफोल्ड होती है, बट मनोलो मार्केस के लिए भी इट्स गोइंग टू बी यू कैन से कि टफ टाइम, बिकॉज अगर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होंगे तो मे बी यहाँ पे बीच सीजन में उसको सेक किया जा सकता है एफसी गोवा की ओर से। एंड आई थिंक एफसी गोवा की जो आइडेंटिटी, जो एफसी गोवा जिस चीज़ के लिए जानी जाती है अटैकिंग फुटबॉल के लिए, वो कहीं ना कहीं मनोलो मार्केस के अंदर वो आइडेंटिटी उनकी कहीं ना कहीं लॉस होती जा रही है। सो आई थिंक एफसी गोवास मैनेजमेंट ऑल्सो हैज टू टेक दैट टफ डिसीजन। लेट्स सी आगे क्या होता है। लेट मी नो गाइस आप क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में। आज भी वह ब्लॉकबस्टर मुकाबला है बिटवीन केरला ब्लास्टर एंड ईस्ट बंगाल। दोनों टीमों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मुकाबला है, दोनों ने अपना पहला मैच हारा है। लेकिन केरला ब्लास्टर की अगर हम फर्स्ट बात करें तो मिकेल स्टार ने कंफर्म कर दिया है कि एड्रियन लूना इस मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो दैट्स द बिग ब्लो। फर्स्ट मैच में भी उनकी कमी खली थी, इस मैच में भी वो अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट मैच से वो अवेलेबल हो जाएंगे।
दूसरी चीज़ ये है कि किस तरह से उनका टीम कॉम्बिनेशन वो बनाते हैं। यहाँ पे एलेक्जेंडर कोएफ को क्या फिर से वो मिडफील्ड में फ्रेडी के साथ यहाँ पे सेटअप करते हैं या फिर बैकलाइन में सेटअप करते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। फ्रंट यहाँ पे कॉम्बिनेशन उनका क्या बनता है कि क्वेमे पेप्रे, नोहा सदोई, हेसुस हिमेनेस, इसका किस तरह से सेटअप किया जाता है, सो वो इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी साइड ईस्ट बंगाल के लिए भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट मुकाबला होने वाला है, क्योंकि अनवर अली यहाँ पे डेब्यू कर सकते हैं। कार्लेस गुजरात ने ये ज़रूर बोला कि यहाँ पे बेस्ट स्टार्टिंग 11 उतारेंगे, उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया कि वो डेब्यू करेगा, बट चांसेस आर वेरी हाई बिकॉज लालचुंगनुंगना अवेलेबल नहीं है आपके। सो आपको एक इंडियन सेंटर बैक अगर खिलाना है देन आई थिंक अनवर अली इज द परफेक्ट चॉइस, एंड इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता उनके क्या बोलते हैं ईस्ट बंगाल के लिए डेब्यू करने के लिए। दूसरी साइड दिमांता कोस भाई अपने फॉर्मर क्लब के सामने भाई यहाँ पे खेलने जा रहे हैं, एंड उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि नो डाउट आई रिस्पेक्ट दी केरला ब्लास्टर फैंस, बट अब मैं ओपोनेंट टीम में हूँ तो मेरे को गोल स्कोर करना ही पड़ेगा। तो लेट्स सी किस तरह से केरला का जो फैन बेस है केरला ब्लास्टर का, वो रिसीव करता है दिमांता कोस को, जिसको मतलब काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि लास्ट सीजन उन्होंने उनको रुकने के लिए टिफोस भी लगाए थे। सो एक काफ़ी एक्साइटिंग एनकाउंटर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड बोथ द टीम लुकिंग फॉर दैट विन। So I'm expecting a really close fight. I'm going with the you can say कि 1-0 victory for Kerala Blaster. Let me know guys आपका क्या prediction है, comment section में ज़रूर बताइए। So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe Curiosity. जय हिंद, जय भारत।